हम तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे सच कह रहा हूँ, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है का? तो फिर क्या दिक्कत है? अरे अरे कैसे मिलने आए तुमसे यार? एक काम करता हूँ, माई के बीमार होने का बहाना बनाता हूँ। वैसे भी इमोशन में तो इंसान प्रेग्नेंट भी हो जाता है, ये तो सिर्फ बीमार होने का बहाना है। हाँ, तो फिर उसके बाद अच्छा, इस बार हमको करने दोगी? तुम्हें नहीं पता का? वही तो शादी के बाद करते हैं। अरे विदाई तो बहुत पहले हो जाती है, उससे थोड़ा आगे जाओ। अरे बच्चे तो बहुत बाद में होते हैं, उससे थोड़ा सा पहले। देखो, तुम्हें सीधी तरह से करने देना है तो करने दो, वरना ऐसे हमारे साथ छुपन छुपाई मत खेलो प्लीज। छुपन छुपाई का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? ए भाई, छुपन छुपाई का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? हेलो, हम तुमसे बाद में फोन करता हूँ। हाँ? अंग्रेजी में मतलब होता है हाइड एंड सीक। बाबू, तुम लोग यहाँ पे कब से थे? हमने तो देखा ही नहीं। जब से आप हमारे साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे। वो तो हमारी आदत है छुपन छुपाई खेलने की, बचपन से। लेकिन आज हमने आपको ठप्पा मार दिया। बाबू, तुम लोगों ने क्या क्या सुना? आपकी पूरी काम क्रीड़ा। देखो बाबू, हम ठहरे मराल वाले आदमी। अब महीना में एक आध बार तो हमको संतुष्टि चाहिए ना। एक मिनट, वो आपकी मेहरारू कब से हो गई? ये मेहरारू क्या होता है? हम सिर्फ उनको ही अपनी मेहरारू मानते हैं, असल में तो हमारी जीएफ है ना। कोई मुझे मेहरारू के बारे में बताएगा? धर्म पत्नी, अभी तो आपने कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड है। असल में तो हमारी जीएफ ही है, लेकिन हमको उनसे ही शादी करनी है आगे फ्यूचर में। हाँ, मतलब गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर रहे हो, लेकिन गर्लफ्रेंड को मेहरारू बोल बोल के उसके साथ सुहागरात मनाए जा रहे हो। वाह भाई वाह। अरे नहीं बाबू, ये तो हमारा प्यार है। अरे आपके प्यार प्यार के चक्कर में ना आपकी गर्लफ्रेंड का पेट फूल के मटका बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। अरे कंडम का यूज करते हैं ना पगला, नहीं ना फूलेगा। ब्रांडेड यूज करते हैं या सरकारी? अब तनख्वाह तो टाइम पे मिलती नहीं है, तो फिर हाँ? तो फिर क्या? तो फिर सरकारी से ही काम चला लेता हूँ। सर, पैराशूट और कॉन्डम में ना एक ही चीज कॉमन है, पैराशूट फटा तो इंसान दुनिया से चला जाता है और कॉन्डम फटा तो इंसान दुनिया में आ जाता है। इसलिए ये दो चीजें हमेशा ब्रांडेड यूज करनी चाहिए। तो फिर ठीक है, इस बार ब्रांडेड कंडम का ही ले लेंगे। कोई बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है, चलते हैं। आपको क्यों लगता है कि हम लोग आपको जाने देंगे? यहाँ पे इतना सारा काम पड़ा है और आपको वहां जाके ठोकम ठोक करनी है। अब घुसेगा आपकी गांड में डंडा, जब बख्तावर बॉस के सामने आएगा आपकी छुट्टी का फंडा। ऑफिस के काम से गायब हो गया मत समझो खुद को भूतिया। हमको मालूम है कि कौन बहाने बना के काटता है हमारा चूटिया। उम्र सारी रत्न, इन दोनों की आंखियां में टीवी स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या, जिसमें नंगी पिक्चर चल रही है? नहीं नहीं सर, वो तो फिर दोनों की शक्ल क्यों देख रही है सर? हाँ?
सर लगता है बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसलिए तो इतना टाइम ले रहे हैं सर। हाँ लेकिन बात इतनी लंबी भी तो नहीं है। लगता है तुम दोनों को पता है कि बात कैसे है। अरे नहीं नहीं सर, उसका खुलासा तो स्वयं अजय कुमार ही करेंगे। हाँ तो फिर थारा साहब को बोलने देना। हाँ बोल। सर वो अरे क्या छू छू छू, कुत्ता भगरिया से क्या? छुट्टी चाहिए हमें 5 दिन की। रे तूने छुट्टी ली तो थी पिछले महीने 7 दिनों की, जब थारी माता जी बीमार थी। इस महीने किसके लिए लेनी है छुट्टी? क्योंकि इस बार सर को किसी की लेनी है, इसलिए छुट्टी चाहिए। नहीं सर, ये तो झूठ बोल रहा है। मैं तो ऐसा ही नहीं नहीं सर, ये तो कंपनी का कॉल है और कुछ नहीं। फोन दे वरना थारी 6 महीने की तनख्वाह काट लेऊंगा। नहीं नहीं चल सर। दे। मैं जानू तो यो से थारी कंपनी। साले इतनी देर से मन ने छुट्टियां बना रिया था। हाँ, हमारे माथे पर कुछ लिखा हुआ है क्या? तो अब मुझे पता चला किस लिए चाहिए था छुट्टी। अब से थारी 2 महीने की छुट्टी कैंसल। सर लेकिन 3, मेरी बात तो 4 सुनिए सर। थारी 6 महीने की छुट्टी कैंसल। बहुत गर्मी है ना तारी बॉडी में, तो अब से 6 महीने तक हिला कर ही अपनी बॉडी में से गर्मी निकाल। चल निकल यहां से। महीना के चोरी। देखा सर कितना झूठ बोलते हैं अजय सर। सर मुझे 2 दिनों की छुट्टी चाहिए थी। हाँ सर, और मुझे भी 3 दिनों की छुट्टी चाहिए। मन ने एक शायरी याद आ रही है। अरे सर जितना समझ रहे हो ना उतना चुतिया ना सुने। अगले 6 महीने तक किसी को छुट्टी चाहिए तो उसने लेना पड़ेगा मारा मुंह में।